कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरधना में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था, पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे सोनू और पिंकी। हरिदास के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिसे वह बड़ी मेहनत से जोता करता था। बारिश के भरोसे खेती होती थी और यदि मौसम साथ न दे तो पूरे साल भर का अन्न अधूरा पड़ जाता था। हरिदास दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन जब फसल तैयार होती तो मंडियों में उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। कभी कभी तो लागत भी नहीं निकल पाती। साहूकारों से कर्ज लेकर वह बुआई करता, लेकिन कर्ज चुकाना एक बड़ी चुनौती बन जाता। संकट की घड़ी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से बूंद भी नहीं गिरी। नहरें सूख गईं, तालाब खाली हो गए और हरिदास की जमीन बंजर हो गई। बुआई का समय निकल गया और फसल नहीं हो पाई। घर में अनाज खत्म हो गया। बच्चों को 2 समय की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया। साहूकार ने अपना पुराना कर्ज लौटाने की धमकी देनी शुरू कर दी। गीता के गहने पहले ही गिरवी रखे जा चुके थे। घर में चिंता का माहौल था। हरिदास रात रात भर जागता और सोचता कि वह अपने परिवार को कैसे बचाए। नई उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए। उन्होंने किसानों को सूचित किया कि सरकार कृषि प्रशिक्षण शिविर चला रही है, जहां उन्हें आधुनिक खेती के तरीके सिखाए जाएंगे। हरिदास को यह सुनकर एक नई आशा जगी। उसने ठान लिया कि वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगा। वह प्रशिक्षण शिविर गया, जहां उसे जैविक खेती, सिंचाई की नई तकनीकें और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली। उसने सीखा कि कम जमीन में भी अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो अच्छी फसल ली जा सकती है। परिवर्तन की शुरुआत। हरिदास ने लौटते ही अपने खेतों को जैविक तरीके से तैयार करना शुरू किया। उसने गोबर की खाद और नीम के तेल से कीटनाशक तैयार किया। पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वह डटा रहा। उसने टपक सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिससे कम पानी में भी पौधे हरे भरे रहे। सरकार से उसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान भी मिला, जिससे उसने अपने खेतों में पाइपलाइन डलवाई। इसके अलावा वह किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ती ब्याज पर ऋण भी प्राप्त कर सका। पहली सफलता। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल न केवल अच्छी हुई, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बहुत बेहतर थी। जैविक उत्पादन होने के कारण मंडी में अच्छे दाम मिले। उसने अपने पुराने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया और कुछ पैसे बैंक में भी जमा किए। गांव के लोग अब उसकी ओर सम्मान से देखने लगे। वे अब उसी से खेती के गुर सीखने लगे। हरिदास ने भी अपनी जानकारी दूसरों को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समाज में योगदान। हरिदास अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने गांव के युवाओं को संगठित किया और एक किसान स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। इस समूह के तहत गांव के सभी किसान एक साथ बीज खरीदते, खाद तैयार करते और मंडी तक अपनी फसल पहुंचाते। इससे बिचौलियों का खेल खत्म हो गया और किसानों को सीधा लाभ मिला। हरिदास की पहल से गांव में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी। उसने अपने खेत के एक हिस्से में कृषि पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को खेती के महत्व और तकनीकों के बारे में जानकारी देता। सोनू और पिंकी अब गर्व से कहते कि उनके पापा किसान हैं और उन्होंने गांव की तकदीर बदल दी है। सरकारी सम्मान और पहचान। हरिदास की मेहनत और योगदान को देखते हुए जिला प्रशासन ने उसे श्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी और टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आया। हरिदास अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक नायक बन चुका था। वह जब मंच पर बोलता तो कहता, किसानी कोई छोटा काम नहीं है। अगर किसान न हो तो देश भूखा रह जाए। हमें अपनी मिट्टी से प्यार करना चाहिए, तभी हम फल फूल सकते हैं। निष्कर्ष। हरिदास की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वह किसी भी हालात को बदल सकता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे हार मान लेना विकल्प नहीं है। हरिदास ने यह दिखा दिया कि ज्ञान, मेहनत और आत्मविश्वास से एक गरीब किसान भी समाज में बदलाव ला सकता है। आज हरिदास के खेत हरे भरे हैं, परिवार खुश है और गांव में खुशहाली है। उसकी कहानी हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह एक मिसाल है कि संघर्षों के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जलाई जा सकती है। 4O